अब प्रेग्नेंट होगी महिला रोबोट, इंसान के बच्चों को जन्म देगी महिला रोबोट। रोबोट की प्रेगनेंसी से नैतिकता ही नहीं, धर्म और अध्यात्म पर भी उठे सवाल। दोस्तों, दुनिया भर में एआई और रोबोट साइंस की फील्ड में जो नए डेवलपमेंट हो रहे हैं, वो एक तरह से इंसान के सोचने समझने के पूरे तरीके को बदलने की तैयारी की तरह हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी के इन दोनों क्षेत्रों में जो परिकल्पना की जा रही है, अगर वो पूरी तरह से साकार हो गई है, तो मानवीय नैतिकता का हर मापदंड बदल जाएगा। दोस्तों, यही नहीं, धर्म और आध्यात्मिकता का मतलब भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ऐसी ही एक साइंटिफिक परिकल्पना अब साकार होने वाली है, जिसमें एक रोबोट अब इंसान के बच्चे को जन्म देगी। दोस्तों, वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे ये वैज्ञानिक घटना इंसान के जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव डालने वाली है। इसलिए हर इंसान को इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना चाहिए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगले 1 साल के अंदर महिलाओं की तरह रोबोट इंसान के बच्चे को जन्म दे सकते हैं? सुनने में भले आपको ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म का प्लॉट लगे, लेकिन चीन अगले 1 साल के भीतर ऐसी तकनीक डेवलप करने वाला है। लेकिन दोस्तों, इस तकनीक के विकसित होने से पहले ही विवाद शुरू हो गया है। कुछ लोग मानते हैं कि ये तकनीक एक नई तरह की क्रांति है, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि रोबोट बच्चे पैदा करेंगे तो इंसान में मातृत्व का भाव कैसे आएगा। दोस्तों, चीनी वेबसाइट ECNS.cn की एक रिपोर्ट बताती है कि चीन की एक टेक्नोलॉजी कंपनी काइवा दुनिया का पहला ऐसा रोबोट बना रही है जो प्रेगनेंसी का सिमुलेशन कर सकता है, यानी इंसान की तरह ही प्रेग्नेंट हो सकता है। ये रोबोट अगले 1 साल में लॉन्च होने की उम्मीद है और इसकी कीमत 1 लाख युआन यानी करीब 12 लाख भारतीय रुपए के आसपास होगी। दोस्तों, चीनी कंपनी काइवा टेक्नोलॉजी द्वारा बनाया जा रहा ये रोबोट पारंपरिक IVF या सेरोगेसी से अलग है। इसमें एक खास तरह का इंक्यूबेशन पॉड और रोबोटिक पेट या गर्भ होगा, जो ठीक वैसा ही माहौल या वातावरण देगा जैसा महिला के गर्भ में होता है। ये रोबोट गर्भ धारण से लेकर बच्चे के जन्म तक की पूरी प्रक्रिया को दोहराने की कोशिश करेगा। कंपनी का कहना है कि ये तकनीक उन लोगों के लिए मददगार होगी जो सीधे बच्चा चाहते हैं। काइवा टेक्नोलॉजी के संस्थापक और CEO झांग कीफेंग ने बताया है कि ये रोबोट खास तौर पर उन महिलाओं के लिए बनाए जा रहे हैं जो बच्चे तो चाहती हैं, लेकिन प्रेगनेंसी की प्रक्रिया से बचना चाहती हैं। आपको बता दें कि झांग ने सिंगापुर की नानयांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी से 2014 में PhD की है। उनकी कंपनी 2015 में गुआंगझो प्रांत में शुरू हुई थी। इससे पहले ये कंपनी सर्विस और रिसेप्शन रोबोट बना चुकी है। अब कंपनी को उम्मीद है कि वे इस नए प्रोजेक्ट से एक नया कीर्तिमान स्थापित कर देंगे। दोस्तों, चीन से जुड़ी ये खबर सोशल मीडिया पर छा गई है। कई लोग इस तकनीक को सराहते हुए कह रहे हैं कि रोबोट उन लोगों के लिए वरदान हो सकता है जो बच्चे पैदा नहीं कर सकते। लेकिन कई यूजर्स ने इस तकनीक की आलोचना की है। उनका तर्क है कि ये तकनीक मां बनने और आइडेंटिटी से जुड़े कानूनी सवाल खड़े करती है। रोबोट बच्चे पैदा करेंगे तो मां में मातृत्व का भाव नहीं आएगा। कुछ एक्सपर्ट्स को इस बात की भी चिंता है कि रोबोट से पैदा होने वाले बच्चे पूरी तरह से स्वस्थ होंगे या नहीं। क्या उनका मानसिक विकास भी ठीक वैसा ही होगा जैसा इंसान से पैदा हुए बच्चों का होता है? बहरहाल दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब तो भविष्य की गर्त में छुपे हुए हैं, लेकिन इसने ह्यूमन एथिक्स के साथ साथ धर्म और अध्यात्म के लिए भी सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर रोबोट बच्चे पैदा करेंगे तो सवाल ये है कि इस तरह जन्मे बच्चे का अपने माता पिता के प्रति कर्तव्य क्या होगा? महिला रोबोट और उसे बनाने वाली कंपनी के प्रति उसके अंदर क्या नैतिकता होनी चाहिए? दूसरी तरफ धर्म और अध्यात्म में भाव की प्रधानता होती है, लेकिन जब एक माँ अपने बच्चे को अपने पेट से जन्म नहीं देगी तो फिर उसके अंदर क्या भाव आएगा? इसके अलावा रोबोट से पैदा हुए बच्चे और उसके पिता के बीच कैसा भावनात्मक संबंध होगा? ये सब चीजें सामने आएंगी ही। इसलिए कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर AI और रोबोट साइंस ऐसे ही आगे बढ़ते रहे तो फिर मनुष्य भी एक रोबोट या मशीन के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा। दोस्तों, रोबोट के पेट से बच्चा पैदा करने वाली जो तकनीक आ रही है, उसे लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।